Hello, good evening, friends, and welcome to this Monday evening book talk show. This is Prasad Pandit, your friend, your mindset coach, welcomes you all. So, as you know, guys, every Monday at 8 a.m., we are coming live and having a great topic with us that is book talk show, where we discuss different books on or various topics of a books or chapters of a book on every Monday to just give you guys a glimpse of whatever we are doing and giving you some value and golden nuggets through these live streamings. So, welcome to this live streaming. It is exactly 8 o'clock right now, so we'll wait for 1 or a minute or so before we start as usual. So, by the meantime, my always, I just as requested, please share your comments, put your comments in the comment box. Let us know what you're feeling about these live streamings. Are you getting what knowledge you are getting? Do you want us to, get any book on this live streaming? और वो सब आप हमें कमेंट कर सकते हो एंड वी आर सो मच हैप्पी एंड डिलाइटेड टू fulfill your comments and everything. So just as we are going ahead, if you like any topic, if you are resonating with any topic, आप just comment करते रहिए, हमें इनपुट्स आपके थॉट प्रोसेस आपके देते रहिए. सो उसके हम अच्छे अच्छे उसको बेटर कर पाएंगे. सो जैसे आपको पता है गाइज, जो हमारा बुक है गेट स्मार्ट बाय ब्रायन ट्रेसी, वो हमारा डिस्कशन में चल रहा है. एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज फ्लेक्सिबल थिंकिंग वर्सेस रिजिड थिंकिंग. सो जैसे आपको पता है कि पिछले 6-7 एपिसोड से हम देख रहे हैं कि दिस बुक इज ऑल अबाउट चेंजिंग द माइंड सेट, चेंजिंग द एटीट्यूड, having the getting the change in a life, thinking from different perspective and everything. So बहुत ही अच्छा बुक है guys. I definitely recommend everyone to have a copy, maybe a physical copy or a digital copy of this book. This is like kind of a Bible for the entrepreneurs and for the people who want to get change or who want to get ahead in a life. सो मैं डेफिनेटली ये बुक हर किसी को रिकमेंड करूँगा. कभी भी आपको मतलब कौन सी भी लेवल पे आप हो, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, या किसी अच्छे पोजीशन पे हो, किसी कंपनी में एंटरप्रेन्योरशिप हो, अगर आपने अभी चालू किया है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी या काफ़ी साल हो गए, जो भी पोजीशन में हो, एवरीबडी इज गेटिंग सो मच ऑफ वैल्यूज फ्रॉम दिस बुक. सो एक अमेजिंग बुक है गाइज ये. So I definitely recommend each and everyone to start reading this book. I mean, आपने तो हमें फॉलो किया ही है, काफ़ी हद तक हमने ये बुक के काफ़ी सारे अच्छे जो चैप्टर्स एंड गोल्डन नगेट्स है वो आपको देने की कोशिश की अभी तक. लेकिन तभी भी मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा, यू गो अहेड एंड स्टार्ट विद द रीडिंग दिस बुक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक. 8:02 हो चुके हैं ऑलरेडी, 2-3 मिनट हो चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So flexible thinking versus rigid thinking, that is the chapter heading, and this chapter is mainly concentrated on a change. So कितने लोगों को change अच्छा लगता है, कितने लोगों को change होना easy है, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और जस्ट वेव योर हैंड और whatever. बिकॉज अगर आप को चेंज अच्छा नहीं लगता है, अगर आपको बदलाव अच्छा नहीं लगता है, अगर आपका माइंडसेट जो है वो रिजिड माइंडसेट है, तो ये टॉपिक, ये चैप्टर आपके लिए दोस्तों. क्योंकि ये चैप्टर में, ये टॉपिक में ऐसी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें दी गई है. अगर वो हम एडमायर नहीं करते हैं, अगर हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो व्हाट वी विल बी मिसिंग ऑन, ये अभी हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. इन टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस एंड रैपिड चेंज, योर एबिलिटी टू थिंक फ्लेक्सिबिलिटी, to consider every aspect of a situation and then to respond effectively to change can have an enormous impact on your business, on your career. तो आपकी ability, आपका flexibility to respond on a change is the paramount. यहाँ पे उन्होंने ये टॉपिक में दिया गया है. In 1952, Albert Einstein was teaching at a university one day. तो उन्होंने यहाँ पे बेसिकली ये टॉपिक में क्या दिया हुआ है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, और उसके जो टीचिंग असिस्टेंट जो टीचर थे वो दोनों कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जाते हैं, और जो लास्ट ईयर का
जो एग्जामिनेशन पेपर था वही सेम एग्जामिनेशन पेपर यही साल भी वो प्रोवाइड करते हैं. एंड देन दैट जो असिस्टेंट टीचर रहते हैं वो दे ही जस्ट गॉट लिटिल बिट कंफ्यूज कि लास्ट ईयर का जो एग्जाम पेपर है वही इस साल क्यों दिया गया है. एंड देन ही आस्क्ड दैट to Albert Einstein that why it is so, and then Albert Einstein give the answer is very बहुत unique है. The teaching assistant asked even more hesitantly before that, but how could you give the same exam to the same student 2 years in a row? 2 साल एक साथ कैसे दे सकते हो? तो Albert Einstein gave answer simply because the answer have changed. तो लास्ट ईयर की जो सिचुएशन है और ये ईयर की जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है. जो टेक्नोलॉजी है, जो आंसर्स है वो चेंज हो चुके हैं. इसके लिए उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर का जो एग्जाम पेपर है वही इस बार दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर इज बेसिकली आप अगर चेंज नहीं लाते हो, अगर लास्ट ईयर का आप और ये ईयर के जो आप है अगर वो सेम हो तो देर इज अ प्रॉब्लम. यू हैव टू गेट स्टार्टेड ऑन योर चेंजिंग जर्नी. योर आंसर हैव चेंज. Your situation is the same in many areas of life. Your answer have changed. What was true and valid a year ago is either partially or totally absolute today. Your cherished ideas for a year or 2 ago or even a month ago are no longer valid and relevant in the turbulent market of today's. आपकी जो 2 महीने 5 महीने 1 साल पहले की जो आइडिया थी जो है वो सब अभी ऑलरेडी ओल्ड हो चुकी है, ऐसा उनका बोलना है इसमें. इन टेक्नोलॉजी दे सेड द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एब्सोल्यूट व्हेन इट इज फर्स्ट हिट्स द शेल्फ. जब कोई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट जब हमारे नया लॉन्च होने के बाद शेल्फ पे आता है उसी टाइम वो एब्सोल्यूट हो जाता है, मतलब उसी टाइम वो पुराना हो जाता है. दैट इज हाउ द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली. एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. By the time it comes to the market, it is already being replaced either by the company that developed or the its competitor. तो जो कंपनी उसको डेवलप करती है वही उसको पुराना बनाती है या तो उसके कॉम्पिटिटर उसको पुराना बनाती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो क्या होनी चाहिए. In 1995, the Meininger Institute of New York conducted a study to determine the most important quality that would be necessary for business success in the 25th century. 25th सेंचुरी में बिजनेस को सक्सेस होने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो उन्होंने स्टडी किया था. इन फाइनली कंक्लूडेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी रिक्वायर्स फॉर सक्सेस वुड बी फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप सक्सेसफुल होंगे 21st सेंचुरी में. या तो आप बिजनेस कर रहे हो या तो आप जॉब कर रहे हो. तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, और ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है. द 5 years बैक जो मेरा बिजनेस था, जो जिस तरीके से मैं बिजनेस करता था आज वो बिजनेस है ही नहीं उस तरीके से. आज नहीं, आज का कंडीशन अलग हो चुका है. अगर मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, अगर मैं ज़्यादा मासेस तक नहीं पहुँच रहा हूँ, देन माई बिजनेस इज गोइंग एब्सोल्यूट. Though I am into the consultancy, though I am having the word of mouth publicity of my business and everything, still I have to have the flexibility to adopt the new situation. And that is why I'm just coming in front of you guys and empowering you and helping you that way. So this is how the flexibility has to be. The change is faster and faster. जो change है वो faster and faster होना चाहिए, not कि 1 साल लगा दिया 2 साल लगा दिया चेंज करने को. If you are looking the situation, just we have to adopt the situation and change ourselves. 2 million job disappears every year in America alone, and on average 2 million job disappears. अमेरिका में उन्होंने बोला गया है कि एवरेजली 2 million जॉब जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं. क्यों होते हैं इसका रीजन देखिए. द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कंपनीज वर ऑफरिंग फेल आउट ऑफ फेवर विथ चेंजिंग कस्टमर टेस्ट. कस्टमर टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, डिमांड चेंज होता है, उसके जो स्किल सेट्स है वो चेंज हो जाते हैं. उसके लिए कंपनीज को नेसेसरी हो जाता है उनका जो सिस्टम्स है वगैरह वो सब चेंज करना, और जो एम्प्लॉयज़ उन्होंने हायर किए रहते हैं वो उनको फिर निकलना पड़ता है और नया सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ को आना पड़ता है. दैट इज़ वाई द 2 million जॉब आर डिसअपियरिंग इन अमेरिका every single year. This is the major problem in the world of today's work world. जो जॉब का जो वर्क है उसमें आज ये मेजर प्रॉब्लम है, उन्होंने ऐसा दिया गया है. एंड इट इज़ ओनली गोइंग टू एक्सेलरेट इन मंथ्स एंड ईयर है, और वो जो है वो बढ़ता ही जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा गाइज. फॉर्चुनेटली एन एवरेज इन अमेरिका 2.2 million और मोर जॉब्स आर क्रिएटेड ईच ईयर. सो यहाँ पे उन्होंने वो दिया गया कि अमेरिका में 2.2 million जॉब्स बनते भी है,
लेकिन कहाँ से बनते हैं? फुल्ली 80% ऑफ न्यू जॉब क्रिएशन कम्स फ्रॉम न्यू कंपनीज, फ्रॉम ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू डिफरेंट कस्टमर एंड डिफरेंट मार्केट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नया नया जो पुराना बिजनेस है वो एब्सोल्यूट हो रहा है, पुराने जॉब है वो जा रहे हैं, और 2.2 मिलियन न्यू जॉब क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन वो 2.2 मिलियन जॉब जो है वो नया बिजनेस से, नया कंपनी से, नया अपॉर्चुनिटी आया है। लेकिन अगर हम हमारे पर्सनल बात करते हो, अगर हम चेंज नहीं करते खुद को, तो ये 2.2 नए जो जॉब आए हैं उसमें हमारा नंबर नहीं लगेगा। सो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो आप अगर आईटी में हो, आप अगर कौन से भी प्रोफेशनल में हो, तो आपको उसको चेंज करना, आपको उसको अपडेट करते रहना इज द पैरामाउंट। The business model. In 2007, when Apple released the iPhone, the senior executive at BlackBerry dismissed it as a toy and assumed that it would only appeal to young people who wanted to communicate with their friends. तो उन्होंने जो ब्लैकबेरी के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है, उन्होंने एप्पल को अंडर एस्टिमेट किया। तो उनको लगा कि वो बस बच्चों का खेलने का खिलौना जैसा है ये। विद इन 5 years इट्स मार्केट शेयर, जो ब्लैकबेरी का मार्केट शेयर है, विद इन 5 years द मार्केट शेयर अमॉन्ग बिजनेस ओनर्स और सेल फोन ड्रॉप्ड फ्रॉम 49% टू 0.54%। तो उनका जो मार्केट शेयर है 5 years में 49% से 0.4% पे आ गया, एंड इवेंचुअली दे आर गॉन आउट ऑफ द बिजनेस। सो ये है पावर टेक्नोलॉजी का, ये है पावर चेंज का, एडॉप्ट चेंज करने का। अगर ब्लैकबेरी ने चेंज एडॉप्ट किया रहता तो फिर वो कंपटीशन में रुकते थे, लेकिन उन्होंने चेंज एडॉप्ट नहीं किया तो वो एब्सोल्यूट हो जा रहा है। सो गाइज, आप यहाँ पे कुछ समझ पा रहे हो कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों की बात हम कर रहे हैं, ब्लैकबेरी, एप्पल, यू नो, दीज आर द बिग जायंट्स इन अ मार्केट राइट नाउ, एंड दे आर गेटिंग दैट मच ऑफ ट्रबल और प्रॉब्लम विथ नॉट हैविंग दैट चेंजिंग माइंडसेट, नॉट अडेप्टिंग टू द करंट माइंडसेट और करंट मार्केट सिनारियो। आपकी और मेरी क्या हालत होगी अगर हम ये बारे में सोचेंगे नहीं, अगर हम चेंज लाने में सोचे इनकम्फर्टेबल हो जाएंगे, या अगर उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं कि चेंज कैसे लाना है, अगर मार्केट आज का जो सिचुएशन है उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा किधर भी नामो निशान नहीं रहेगा दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप सोचो। रैपिड ऑब्सोलिसिस, with the release of iPad, the ability to read, ability of readers to download ebooks quickly, the entire book मार्केट चेंज। तो उन्होंने यहाँ पे बेसिकली क्या दिया है, तो आईपैड आने के बाद जो रीडर्स का मार्केट है ई बुक्स का, वो बहुत टोटली चेंज हो गया। विद इन अ ईयर बॉर्डर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट बुक सेलर इन द वर्ल्ड, बॉर्डर्स करके एक बुक सेलर थे, वन ऑफ द बिगेस्ट बुक सेलर इन द वर्ल्ड, हैड गॉन बैंकरप्ट एंड शट डाउन इट्स 600 स्टोर्स। जैसे क्रॉसवर्ड है वैसे बॉर्डर्स करके एक रिटेल बुक स्टोर था, तो वो विद इन अ ईयर ऑफ लॉन्चिंग आईपैड दैट दे गॉट बैंक्रप्सी एंड दे गॉट शट, लाइक यू नो, विद 600 स्टोर्स। जो 600 स्टोर्स है उनको, वो सब उनको शट करने पड़े बिकॉज ऑफ दैट आईपॉड एंड दैट चेंजिंग ट्रेंड। दिस इज लाइक, यू नो, hilarious example. This is happening to companies in almost every industry. एवरी इंडस्ट्री के कंपनी में ऐसा हो रहा है, बिकॉज दे फेल टू अडॉप्ट देयर बिजनेस मॉडल टू द न्यू मार्केट सिचुएशन, यू नो, ड्रिवन बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी competition. Long established company quickly disappeared into the pages of the business history. Your personal business model, the way you have organized your life and career, may be partially or completely obsolete as well. तो आपका जो पर्सनल बिजनेस मॉडल है या आपका जो पर्सनल करियर मॉडल है, वो भी पार्शली और कंप्लीटली ऐसा ही एब्सोल्यूट हो सकता है विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स। सो उसके बारे में आपको सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इफ इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट टुडे, अगर वो आज एब्सोल्यूट नहीं हुआ है, इट विल डेफिनेटली बी एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो आपका, अगर आपने चेंज नहीं लाया है, आपका आपने अगर आपके उसके बारे में सोचा नहीं है, तो आज नहीं लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली वो ओल्ड हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। बिजनेसेस गेट इनटू ट्रबल व्हेन कस्टमर टेस्ट एंड डिमांड चेंजेस। इंडिविजुअल्स हैव प्रॉब्लम्स इन देयर करियर्स व्हेन एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टैलेंट, स्किल्स, एबिलिटीज चेंजेस एज वेल। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा चेंज, हमारा नॉलेज, हमारी थिंकिंग, हमारा टैलेंट में अगर हम चेंज नहीं करते, अगर हम एम्प्लॉय है,
तो बहुत जल्द ही हम ओल्ड हो जाते हैं और हमारे जो ओनर्स है या एम्प्लॉयर्स है उसको हमें रिप्लेस कर दे. दिस इज लाइक नॉर्मल, वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. द 80-20 रूल ऑफ इनकम, ये क्या है वो देखते हैं. गैरी बेकर, द नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट, रिपोर्टेड इन द वॉल स्ट्रीट जर्नल ऑन द स्टडी दे हैड डन ऑन इनकम ग्रोथ. तो ये जो नोबेल प्राइज विनर है गैरी बेकर, उन्होंने एक रिपोर्ट किया हुआ है ऑन इनकम ग्रोथ, और वो यहाँ पे उन्होंने दिए गए है. व्हाट बेकर फाउंड इन रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो was that the average income of a person in the bottom 80% increase at about 3% per year. So there are like there are 20% people and 80% people, ऐसा एक इनकम जो डिफरेंस ग्रुप है वो है. तो 80% में जो है, सो 80% पीपल का एवरेज अगर इनकम देखा जाए तो वो एवरी ईयर 3% से इंक्रीज हो रहा है. So usually company act के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो there are like 10% increment in a books and written and everything, but it is averagely it is happening with the rate of 3%, and inflation rate is more than 3%. अगर इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर इट वाज 4.5%. तो 4.5% इज इन्फ्लेशन रेट एंड 3% इज योर सैलरी ग्रोथ रेट. तो हर साल आप डिक्रीज में हो, दैट इज फॉर श्योर. सो दिस इज व्हाट द 80% सिचुएशन इज देयर ऑफ द पीपल. And let's see the alternatively, however the income of people in the top 20% were increasing at the rate average of 11% per year. तो जो 20% वाले जो ऊपर वाले जो लोग हैं उनका जो इनकम है वो एवरेजली 11% से डेवलप होता है, ग्रो होता है. What was the major difference between the 20% and the 80%? वो सब देखना बहुत जरूरी है. So what was the difference between 80 and 20%? It was the कमिटमेंट टू कंटिन्यूस लर्निंग. गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही में इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए, हम ये सब कर रहे कि नहीं कर रहे. सो हमें अगर 80% में आना नहीं है, 20% में आना है, तो हमें क्या करना है. तो व्हाट वाज इट वाज द कमिटमेंट टू कंटिन्यूस लर्निंग and upgrading of skills. People in with the top 20 bought all the books, attended all the courses, listened to all the audio programs, and continuously sought ways to do their jobs better, cheaper and faster. तो जो 20% लोग हैं वो हमेशा वेबिनार्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, ऑनलाइन कोर्सेस या जो भी कोर्सेस हो गए, बुक्स हो गए, ये सब की वजह से खुद को अपडेटेड रखते हैं, खुद को मार्केट के साथ में रखते हैं, एंड दैट इज द रीजन दे आर ऑन दैट 20%. सो अगर इफ यू आर थिंकिंग दैट आई वाज इन 20% एंड देन आई एम coming to the 80% of people, then we have to understand that we are missing on these things. Let's talk about next headings, guys. Unplanned skill. So people in the bottom 80% were exactly the opposite. The seldom read a book, took a course or made an effort to upgrade their skills. तो ये जो 20% है, सॉरी जो 80% है वो ये सब करते नहीं है. That is what they have basically shown you here. So the race is on. जो अब उसके बारे में देखते हैं. No one stays in the same place for very long. If you are not continuously upgrading your knowledge and skill, you are not staying even. You are actually falling further and further behind. So ये अगर हम रेस में या जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग सिचुएशन है, उसमें अगर खुद को अपडेट नहीं रखते तो बेसिकली हम फॉल बैक हो रहे हैं, हम पीछे पड़ रहे हैं. तो जब रेस होती है तो हमें पता चलता है कि काफ़ी सारे लोग आगे निकल गए, हम पीछे पड़ गए. तो ऐसा ही रियल लाइफ में हो रहा है, तो वो हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है. मोस्ट पीपल टुडे आर स्टक इन अ रट एंड दे ओनली डिफरेंस बिटवीन द रट एंड द ग्रेव इज अ डेथ. ओके, सो व्हाट इज रट? सो बोरिंग रूटीन. आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सालों से वही रूटीन में हो, वही बोरिंग रूटीन में हो. अगर आप ऐसे फील कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो दैट इज यू आर स्टक इन अ रट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रट एंड अ ग्रेव इज जस्ट अ डेथ. सो हम अभी जिंदा है, इसके लिए हम ग्रेव यार्ड में नहीं है, लेकिन रट में है तो ऑलमोस्ट वैसे ही है. सो वी हैव टू चेंज दैट थिंकिंग. एंड देन देर आर three enemies which they have mentioned over here. Both interesting है guys. Yes, so let's start that. So 3 enemies of change and flexibility must be encountered head on. The first and worst is the comfort zone.
तो मैंने काफ़ी बार कंफर्ट जोन के बारे में बोला है, काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया कि कंफर्ट जोन को कैसे ब्रेक करते, कैसे उसके बाहर आना इंपॉर्टेंट है एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज़ द सेम थिंग दे हैव गिवन ओवर हियर. People start doing or working at something and quickly become comfortable. So हम क्या करते हैं कि हम किसी कोई काम करते हैं, काम करना चालू करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेना चालू करते हैं, लेकिन क्विकली वी बिकम कंफर्टेबल. तो ये बहुत ज़्यादा होता है. तो बहुत सारे लोग एक्शन लेते हैं, लेकिन एक्शन लेने के बाद कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. तो दिस शुड नॉट बी द केस. दे देन रेजिस्ट एनी चेंज. तो बाद में क्या होता है कि वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, देन दे रेजिस्ट ए चेंज, इवन पॉजिटिव चेंज दैट रिक्वायर्स देम टू डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. तो पॉजिटिव चेंज भी है तो वो भी करने के लिए लोग नहीं बोलते. ये सिचुएशन मेरे ख्याल से हर किसी के लाइफ में आती है. हम कुछ भी चालू करते हैं, हम नया कुछ एक्टिविटी चालू करते हैं, कुछ नया सीखना चालू करते हैं, या कुछ नई एक अच्छी हैबिट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और उसी में हम फटक से कंफर्ट जोन में आ जाते हैं. तो वो आना बहुत बुरी बात है या गलत बात है. इंस्टेड ऑफ लर्निंग ग्रोइंग दे डिग इन देयर हिल, जस्टिफाइंग एंड रैशनलाइज देयर रेजिस्टेंस टू चेंज. ये जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जो रैशनलाइज करना और जस्टिफाई करना खुद को कि भाई मैं कैसा सही हूँ, वो यहाँ पे उन्होंने दिया कि वो करना सही बात नहीं है. इन वॉरेन बेनीज बुक लीडर्स ही डिस्क्राइब्स हाउ द टॉप पीपल इन हिज study resist the pull of the comfort zone by setting bigger and bigger goals for themselves and their organizations, goals that would be impossible to achieve without major changes and improvements. तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं, जो कंफर्ट जोन में खुद को नहीं रखते हैं, उसके बाहर आते हैं, वो कैसे आते हैं? तो बाय बिगर एंड बिगर गोल्स फॉर देमसेल्फ. तो वो क्या करते हैं कि हमारा एक गोल है तो उससे बड़ा वाला गोल सेट करते. तो क्योंकि हमें बड़ा वाला गोल हमारे पास नहीं है, बड़ा वाला पर्पस हमारे पास नहीं, तो हम कंफर्ट जोन में स्टक हो जाते हैं. तो यही उन्होंने यहाँ पे दिया गया था. कंफर्ट जोन में स्टक अगर नहीं होना है तो हमारे उस जो गोल है उससे बड़े गोल हमें सेट करने पड़ेंगे, उससे बड़े गोल हमें देखने पड़ेंगे, और फिर उसको सोचना पड़ेगा. तो हम जो अभी के सिचुएशन में है कंफर्ट जोन की, उससे हम बाहर आ जाएंगे, वैसा उन्होंने बोला गया है. Second one is fear holds people back. The second major obstacle to flexibility, to challenging and question the status quo, is fear of all kinds. तो जो all kind fear है, हर अलग अलग टाइप का fear है, वो एक बहुत बड़ा obstacle है. जो three enemies है हमारे उसमें. So this is like fear of all kinds, but especially the fear of failure. So what if we try something new and didn't work out? So हमारा वो हमेशा होता है कि अगर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, मुझे डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन कैसे बनूँ, ये क्या बनूँ, अगर मैं फेल हो गया तो क्या, अगर मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला तो क्या. लेकिन वही जो है वो फियर ऑफ फेल्योर, वही हमारा सबसे बड़ा एनिमी है. वो समझ के लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. सो नेवर स्टिक इन दैट, नेवर गेट ट्रैप इन दैट वन. फेयर हुआ तो क्या, तो फेलियर हुआ तो क्या, तो फिर आगे बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है. हमेशा हमें द वे जो है उसके आउट जो आना है वो तो मिलता ही रहता है. तो वी हैव टू डू दैट वे. अकॉर्डिंग टू द October 2013 हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, द मेजर ऑब्स्टेकल टू बिजनेस मॉडल इनोवेशन आर फियर एंड अनसर्टनिटी. सो ऑब्स्टेकल जो है बिजनेस को मेजरली आर फियर एंड अनसर्टनिटी. So just we have to give up on that one. The third one is feeling unable to change. The third reason that the people fear and resist change is learned helplessness. So हम खुद ही helplessness हो जाते हैं, हम खुद ही मान लेते हैं कि मुझे वो पॉसिबल नहीं होगा, मैं ये चेंज मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और उसमें फंस जाते हैं. तो वही बात उन्होंने यहाँ पे दी गई है. The individual responsible knows that the change is essential, but they feel that they are helpless, caught up in the complexities of the current situation and unable to change. तो लोगों को पता रहता है, हमें पता रहता है कि हमें चेंज होना है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी में हम बंध जाते हैं. तो वो हमारा एनिमी है, यहाँ पे उन्होंने बताया गया. एंड दिस इज राइट. आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दैट द सेम थिंग बिफोर आई स्टार्टेड माई ऑनलाइन बिजनेस. सो ऑनलाइन बिजनेस चालू से करने से पहले मुझे पता तो था, कम से कम
6 months to 1 year. It was in 2017 की बात कर रहा हूँ मैं. सो उस टाइम पे मुझे पता था कि ऑनलाइन आना कितना ज़रूरी है, ऑनलाइन आने के इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन वो फियर था कहीं पे तो, या तो वो अनेबल टू चेंज द फीलिंग ऑफ अनेबल, क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ, या तो आई एम हेल्पलेस ना, मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, मुझे बात करना नहीं आता, एंड ऑल दिस थिंग्स. सो वो मैंने एक्सपीरियंस किया है. एंड आई कांट एंड आई वोंट, ये जो अगर हमारे दिमाग में आते तो उसका साइन ये है कि हमें जो हेल्पनेसनेस जो है वो हमारे पास आ गया है. तो हेल्पनेसनेस जो है उसको कट डाउन करना बहुत जरूरी है गाइस. ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड. विंस्टन चर्चिल सेड, इफ यू डोंट फाइट व्हेन यू हैव अ चांस ऑफ विक्ट्री, यू विल सून हैव टू फाइट व्हेन यू हैव नो चांस एट ऑल. बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दी है, उन्होंने बताई है. फाइट वैसे भी आपको करनी है, आपको कुछ भी हो जाए, आपको अगर चाहत है या नहीं चाहत है, आपको फाइट करनी है. बट इफ यू डोंट फाइट व्हेन यू हैव चांसेस ऑफ विक्ट्री, स्टिल यू हैव टू फाइट अगेन व्हेन देयर आर नो चांस एट ऑल. सो जब हमारे पास चांस ही नहीं है जीतने का, लेकिन जीतना जरूरी है, उस टाइम पे फाइट करना क्या मतलब है. उससे पहला जब हमारे पास चांस है, हमें लगता है कि भाई अगर मैं ये चेंज करता हूँ या अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे मेरे चांसेस और ज़्यादा है आज, लेकिन 1 साल बाद वो नहीं होंगे. तो 1 साल वेट क्यों करना, आज चांसेस है, आज हमें पॉसिबिलिटी है, तो आज ही उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट दे हैव सेड. सो इसके बाद जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है, दैट इज गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन. सो कैसे हम कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, हाउ आर द ट्रिक्स, व्हाट आर द ट्रिक्स, कैसे कैसे हम उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके हम आ सकते हैं उससे बाहर, ये सब उन्होंने दिया गया है. सो आई हैव केप्ट दिस स्पेशल टॉपिक फॉर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडेज लाइव सेशन, क्योंकि वो एक प्रॉपर अच्छी तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करके उसको वी हैव टू डू इट. So for this week I'm just stopping here only, and then we will be continuing this same chapter, same thing, that is how to get out of comfort zone. So there are number of activities, number of steps they have given over here. तो उसके बारे में नेक्स्ट वीक हम डेफिनेटली ये करेंगे, डिस्कस करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग लाइव एंड वाचिंग दिस वीडियो. और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो 5% हब को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको ऐसे अलग अलग वीडियोस, नॉलेज एंड गोल्डन नगेट्स हम देते रहेंगे, आपका माइंडसेट जो है वो डेवलप करते रहेंगे. तो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन वी अपलोड आवर नेक्स्ट वीडियो. अगर आप हमारे वेबिनार पे अगर अभी तक नहीं आए हो, वेयर यू आर गेटिंग चांस टू लर्न सो मेनी थिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, आपका माइंडसेट कैसे चेंज करना है, आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है, या एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसे स्टार्ट करना है ओवरऑल, तो आप प्लीज़ हमारे वन ऑफ द वेबिनार्स पे आइए. उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है. सो जस्ट हिट ऑन द लिंक, get yourself registered for upcoming webinar. You will be getting the detailed email and everything when the next webinar and happening and everything. And don't miss this webinar opportunity, because it's completely free, and this is a chance to change your future, change your what to say, the financial situation and everything, and get yourself on the entrepreneurship journey. So I'll see you in live webinar. Whenever it is happening, you will be getting the notification of that, and I'll see you on Thursday afternoon for our key to financial success. That is another model of live streams on our Facebook. So see you on there. By then, thank you so much for your comments. आप अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो हमें ऐसे सुझाव देते रहिए, हमें ऐसे देते रहिए सुझाव जो भी है. एंड देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप रिकॉर्डिंग उसका देख रहे हो तो प्लीज़ आपके जो कमेंट्स है वो हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें देते रहिए, एंड जस्ट गिव अस आवर फीडबैक. ऑलराइट सर, तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यून इन, एंड आई विल सी यू अराउंड. टेक केयर, बाय.